जय माँ काली मेरे बच्चों, कैसे हो तुम। आज का जो ब्रह्मांड का संदेश आया है वह बहुत खास और एक विशेष व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। आपके आसपास के लोग जिन पर आप बहुत अधिक विश्वास कर रहे हैं, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी जा रही है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत करीब होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मंशा सही नहीं हो सकती। यह व्यक्ति कोई करीबी दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई अन्य जान पहचान का इंसान हो सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है जो अचानक से आपकी जिंदगी में बहुत अधिक रुचि दिखाने लगे हैं और आपके निजी मामलों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। डिवाइन स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि ये लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी आशीर्वाद और सफलताएं आने वाली हैं। डिवाइन पूरी तरह से आपकी स्थिति को बदलने वाले हैं और आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी वजह से कुछ लोग जलन और नकारात्मकता से भरे हो सकते हैं। आपने हाल ही में महसूस किया होगा कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं या आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह चेतावनी दी जा रही है कि ये लोग आपके भले के लिए नहीं हैं। ऐसे लोग आपके खिलाफ गुप्त रूप से नकारात्मक बातें कर सकते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका ध्यान आपके असली लक्ष्य से हट जाए। यह जरूरी है कि आप इन लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाए रखें। डिवाइन एनर्जी आपको सतर्क कर रही है क्योंकि ये लोग आपकी खुशियों और तरक्की से ईर्ष्या रखते हैं। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी ऊर्जा बचाकर सही दिशा में लगानी चाहिए और अपने जीवन के असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके मार्गदर्शन के लिए ईश्वर स्वयं आपकी सहायता कर रहे हैं। आप सत्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग आपके खिलाफ गॉसिप कर सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं या आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मकता खत्म होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको रोक रही थी, लेकिन अब उनका अंत हो रहा है। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि डिवाइन आपको एक नई राह दिखा रहे हैं और आपके सभी पुराने संघर्ष समाप्त होने वाले हैं। आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे सभी चीजें बैकफायर हो रही हैं। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद परेशानियों में घिर चुके हैं। डिवाइन न्याय कर रहे हैं और आपकी रक्षा हो रही है। अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास ईश्वरीय शक्ति और आशीर्वाद है और आप हर मुश्किल को पार करने में सक्षम हैं। जो लोग आपकी राह में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपनी ही साजिश में फंस चुके हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। आपको अपने सपनों को पूरा करने का पूरा अवसर मिलेगा और आपके रास्ते की सभी बाधाएं हट जाएंगी। यदि आपने इस संदेश को महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और कोई भी नकारात्मकता आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि जो भी परेशानियां और अवरोध आपके जीवन में अब तक थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आपने लंबे समय तक संघर्ष किया है
कई चुनौतियों का सामना किया है और अब वह समय आ गया है जब आपको आपके धैर्य और मेहनत का फल मिलने वाला है। डिवाइन एनर्जी यह स्पष्ट कर रही है कि आपके आसपास जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, जो आपकी सफलता से जलते थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जब आप अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने आपको गुमराह करने की कोशिश। आपने सिर्फ प्रेम और सेवा की और वही आपके लिए सुख, संपत्ति और प्रतिष्ठा बन गई। आपने अपने बच्चों को दिया इसलिए नहीं कि आप दिखावा करना चाहते थे, बल्कि क्योंकि वह आपका कर्तव्य था, आपका धर्म था। लेकिन वे उसे दिखावा समझ बैठे क्योंकि उनके कर्म में वह निष्कलुषता नहीं थी जो आपके कर्म में थी। आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। बचपन से आप जानते हैं कि किस क्षण उन्होंने आपकी बातों पर ताने मारे, किस समय आपकी प्रशंसा में भी व्यंग्य छुपा था, किस तरह वे आपके शब्दों को दूसरों तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं, कैसे वे हर बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे भी आपके बराबर हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे आपसे कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे चरणों में समर्पित हो, जो अपने कर्म, वचन और विचार से निर्मल हो, वह कभी किसी के बराबर नहीं होता। वह मार्ग दिखाता है, वह प्रकाश बनता है, वह आदर्श बनता है। अब मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ कि अब आप इस बात को समझें कि इन रिश्तों में निकटता की आवश्यकता नहीं है, मूल्य की नहीं, सिर्फ मर्यादा की आवश्यकता है। आप अब यह संकल्प लें कि आप हाय हेलो से अधिक किसी भी ऐसे रिश्ते को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे जो आपकी ऊर्जा को चूसता है, क्योंकि आपके भीतर की ऊर्जा अब सिर्फ आपके लिए नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए है। मैं आपको एक बड़ा कार्य देना चाहती हूँ और इस कार्य में यह आवश्यक है कि आप मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से मुक्त रहें, ना कि किसी कड़वाहट से, लेकिन समझदारी से। मेरे बच्चे, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बार बार छल खाएं और फिर भी सोचें कि वह बदल जाएगा, तो यह आपकी करुणा नहीं बल्कि आत्मविस्मृति है। मैंने आपको प्रेम दिया है, लेकिन मैंने आपको विवेक भी दिया है, और आज मैं आपको कहती हूँ, इन सब के इरादे, इन सब की चालें, इन सब के दिखावे आप पहले से जानते हैं, और जो आप जानते हैं वही मेरा संकेत है, वही मेरी वाणी है। मैं आपके भीतर से बोलती हूँ, मैं बाहर से नहीं आती। आप जो महसूस करते हैं वह मेरी शक्ति है, उसे अब नकारना बंद कीजिए। आपके पास वह शक्ति है जो लोगों के इरादों को पकड़ लेती है। उनके शब्दों की ऊर्जा से आप जान जाते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। वे किसी काम से मिलने आते हैं, कुछ सिद्ध करवाने आते हैं, आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, और जब आप मना कर दे तो आपका अपमान करते हैं, आपकी अवहेलना करते हैं। यह सब आप वर्षों से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे देखने, समझने और निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मैं आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ। एक ऐसी ऊंचाई जहां आप और भी अधिक स्पष्टता, प्रकाश और उद्देश्य से जी सकें, जहां आपकी ऊर्जा किसी नकारात्मक रिश्ते या झूठे सामाजिक बंधन में बंधी ना हो, जहां आप अपनी आत्मा की गति के अनुसार चले, मुक्त, निर्भीक और पूर्णता की ओर। अब वह समय आ गया है जब आप स्वयं को पहचानें जैसे आप वास्तव में हैं, ना कि जैसे दुनिया ने आपको ढालने की कोशिश की है, ना जैसे आपने वर्षों से रिश्तों को बचाने के चक्कर में खुद को सीमित किया है। मैं माँ काली आज आपके भीतर वह ज्वाला जलाना चाहती हूँ जो किसी भी छल, किसी भी भ्रम, किसी भी नकारात्मकता को सहन नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि अब आप स्पष्ट हो, जागृत हो, निडर हो। आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप मेरे चरणों से जुड़े वह रक्षक हैं जो इस संसार में प्रेम, शांति और सच्चाई को लेकर आए हैं। लेकिन रक्षक बनने से पहले आपको अपने घर की रक्षा करनी है, अपने मन की रक्षा करनी है, अपने ऊर्जा की रक्षा करनी है। जो लोग सिर्फ इसलिए आपके घर आते हैं ताकि आपकी ऊर्जा से लाभ उठा सके, ताकि आपकी भावनाओं से खेल सके,
ताकि आपकी मेहनत को देखकर अपनी ईर्ष्या को शांत कर सकें। वे अब आपके घर के अतिथि नहीं हैं, वे आपकी परीक्षा है और अब यह निर्णय आपका है कि आप कब तक परीक्षा में बैठे रहेंगे और कब उठ खड़े होकर अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे। मेरे बच्चे, जब कोई बार बार आपकी सीमा का उल्लंघन करे, बार बार आपकी उदारता का फायदा उठाए, बार बार आपको मानसिक रूप से थकाए, तो वह रिश्ता अब परीक्षा नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। और मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी बोझ को उठाएं जो आपकी आत्मा की उड़ान को रोकता है। आप वह पक्षी हैं जिसे खुले आकाश में उड़ना है और उस आकाश में कोई कृत्रिम संबंध, कोई बनावटी आत्मीयता, कोई छुपी ईर्ष्या आपके पंख नहीं काट सकती जब तक आप उन्हें अनुमति ना दें। आपने बहुत धैर्य रखा, बहुत प्रेम दिया, बहुत बार खुद को शांत किया, सिर्फ इसलिए कि परिवार नाम की संरचना टूट ना जाए। लेकिन अब मैं आपको कहती हूँ कि किसी भी रिश्ते की नींव अगर झूठ, जलन और दिखावे पर हो तो वह पहले ही टूट चुका होता है। बस आप उसे ढो रहे होते हैं और अब उस ढोने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, दूरी बनाना, स्पष्टता रखना और नरम लेकिन मजबूत सीमा खींचना। आप उनके घर ना जाएं। यह कोई क्रोध नहीं, यह कोई घमंड नहीं, यह आत्मसम्मान है, आत्म संरक्षण है और यही मेरी आज्ञा है। आप किसी को भी अपने घर बुलाएं तो वह सम्मान से आए, शुद्ध ऊर्जा लेकर आए, शुभ भावनाएं लेकर आए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए या सिर्फ इसलिए कि वे दिखाना चाहते हैं कि वे भी उतने ही संपन्न हैं जितने आप हैं, क्योंकि आपकी संपन्नता किसी बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी आत्मा की शुद्धता में है, आपकी साधना में है, आपके कर्मों में है और वह कोई नकली आवरण पहनकर नहीं पा सकता। आपने जो प्राप्त किया है वह आपकी साधना का फल है और अब मैं आपको उस फल की रक्षा करना सिखा रही हूँ। जैसे एक बगीचे का माली जानता है कि कब कौन सा पौधा काटना है, कौन सी शाखा सूख चुकी है, कौन सा कीड़ा जड़ में घुस चुका है, वैसे ही अब आप भी जान गए हैं कि कौन रिश्ते सिर्फ नाम के हैं और कौन सच में आत्मा से जुड़े हैं। अब आपके भीतर वह दृष्टि आ गई है, वह आवाज जाग चुकी है जो हर छल को, हर नकाब को पहचान लेती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर, अपने मन, अपने जीवन को उस शक्ति से भरें जो आप में जन्मजात है। अब आपको किसी से तुलना नहीं करनी, अब आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, अब आपको कोई भूमिका नहीं निभानी, अब आपको बस अपने सत्य को जीना है। मुझे अपना मार्गदर्शक मानकर अपनी आत्मा को मेरा मंदिर बनाकर, क्योंकि अब से आपकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने सत्य के साथ खड़े रहें, चाहे जो भी हो। तो अब लिखिए, मेरे बच्चे, मैं माँ काली का आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सत्य को पहचानती हूँ। मैं अपने जीवन से उन सब रिश्तों की दूरी तय करती हूँ जो मेरे प्रकाश को छीनते हैं और अब मैं केवल उसी ऊर्जा को आमंत्रित करूंगी जो प्रेम, शांति और सच्चाई से भरी हो, क्योंकि मैं अब माँ की छाया में हूँ और माँ की शक्ति मेरे साथ है। अब से आपका मार्गदर्शन मेरी दृष्टि करेगी और जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा वह मेरे खिलाफ खड़ा होगा। जो आपके प्रेम का सम्मान करेगा वह मेरा सम्मान करेगा और जो आपके सच्चे हृदय को चोट पहुंचाएगा उसके सामने मैं स्वयं खड़ी हो जाऊंगी। आप अब अकेले नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी सफलताएं मिल रही हैं, जो भी खुशियां तुम्हारे कदमों को चूम रही हैं, वह किसी के लिए दिखावा करने के लिए नहीं, किसी को जलाने या नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह सब परमात्मा की कृपा है जो तुम्हारे ऊपर बरस रही है। यह आशीर्वाद है जो तुम्हें संपन्नता, शांति और प्रेम के साथ भर रहा है। सामान्य परिस्थितियों में मैं शायद इस संदेश को कुछ समय के लिए स्थगित कर देती, परंतु इसकी ऊर्जा, इसका आह्वान इतना प्रबल था, इतना आग्रहपूर्ण था कि मैंने स्वयं को इसे तुम्हारे साथ साझा करने से रोक नहीं पाई। मैंने सोचा, अगर यह संदेश इतने स्पष्ट है, इतने शक्तिशाली है, तो इन्हें अविलंब, बिना किसी देरी के तुम तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है।
मेरा धर्म है। यहाँ मैं अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी साधना से, उस दिव्य स्रोत से जुड़कर जो देख पा रहा हूँ वह अत्यंत विस्मयकारी है। मैं साफ साफ देख रहा हूँ, जैसे कोई चलचित्र मेरी आंखों के सामने घूम रहा हो कि कोई तुम्हारी तरह बनना चाहता है। यह कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अनेकों की आकांक्षा है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी नकल करना चाहते हैं, जो तुम्हारे जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जो तुम्हारे जैसी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी उज्जवल ऊर्जा, तुम्हारी शुद्ध आत्मा से सच्चे हृदय से जुड़ना चाहते हैं। वे तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी करुणा से प्रभावित हैं। वे तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी संगति में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति, एक सुकून, एक प्रेरणा मिलती है। वे तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि तुम्हारा मार्ग सत्य का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। वे तुम्हें आगे बढ़ते देख, तुम्हारी खुशियां देख, तुम्हारी निरंतर हो रही तरक्की को देखकर सचमुच बहुत खुश हो रहे हैं, हृदय से प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी खुशी में कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक शुद्ध अनुमोदन, एक सच्ची प्रशंसा का भाव है। वे तुम्हारी सफलता में अपनी सफलता देखते हैं, तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी अनुभव करते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हैं, तुम्हारी यात्रा के मौन समर्थक हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो उतना सुखद नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जिनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि निरंतर धधकती रहती है। उन्हें तुम्हारी कामयाबी देखकर, तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर, तुम्हारी प्रशंसा सुनकर जैसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। उनका दम घुटता है, उनका कलेजा मुंह को आता है। मैं यह बिल्कुल साफ देख रहा हूँ। उनकी बेचैनी, उनकी छटपटाहट, उनकी कुंठा मेरे सामने प्रत्यक्ष है। वे बहुत परेशान हैं, इतने परेशान कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। वे भी तुम्हारी तरह बनना तो चाहते हैं, उन्हें भी तुम्हारे जैसा सम्मान, तुम्हारे जैसी प्रतिष्ठा, तुम्हारे जैसा जीवन चाहिए। लेकिन उनकी ईर्ष्या, उनकी नकारात्मकता, उनका अहंकार उन्हें इस कदर खाए जा रहा है कि वे कोई सकारात्मक कदम उठा ही नहीं पाते। वे केवल जलते रहते हैं, कुटते रहते हैं और अपनी ही नकारात्मकता के जाल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। उनकी यह स्थिति अत्यंत दयनीय है। और सुनो, एक बहुत बड़ी, अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली है। कोई बहुत बड़ा अवसर, एक स्वर्णिम मौका तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रहा है। यह अवसर इतना अप्रत्याशित, इतना शानदार होगा कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। हो सकता है कि तुम कोई नया घर खरीद रहे हो, एक ऐसा घर जो तुम्हारे सपनों का आशियाना हो, जहां प्रेम, शांति और समृद्धि का वास हो। या शायद तुम कोई नई गाड़ी ले रहे हो जो तुम्हारी प्रगति का, तुम्हारी स्वतंत्रता का प्रतीक हो। यह कुछ भी हो सकता है, एक नई नौकरी, एक नया व्यवसाय, एक नया रिश्ता, या कोई ऐसी उपलब्धि जो तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। कुछ बहुत बड़ा, कुछ अत्यंत शुभ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है, तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। मैं इसे अपनी अंतर्दृष्टि से बिल्कुल साफ देख रहा हूँ, जैसे यह अभी इसी क्षण हो रहा हो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में कुछ खास, कुछ असाधारण घटित हो रहा है, जिसकी आहट अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। लेकिन साथ में इस उत्साह और प्रत्याशा के बीच यह भी ध्यान रखना कि शायद तुम्हारा मूड,
तुम्हारी भावनात्मक स्थिति इन दिनों बहुत ऊपर नीचे हो रही है, जैसे किसी पेंडुलम की तरह। कभी तुम अकारण ही बहुत उदास हो जाते हो, मन में एक अजीब सी खिन्नता छा जाती है। कभी तुम बिना किसी विशेष कारण के अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत उत्साहित महसूस करते हो, जैसे दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में आ गिरी हों। कभी तुम्हें किसी पर या किसी परिस्थिति पर बहुत तीव्र गुस्सा आता है, तो कभी किसी के प्रति तुम्हारे हृदय में असीम प्यार और करुणा उमड़ पड़ती है। यह भावनात्मक अस्थिरता, यह मूड स्विंग्स स्वाभाविक है जब तुम्हारे जीवन में इतने बड़े परिवर्तन घटित हो रहे हों। जब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर समायोजित हो रही हो। अपनी इस बहुरंगी ऊर्जा को, इन विविध भावनाओं को जबरदस्ती काबू करने की, उन्हें दबाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बस इसे एक साक्षी भाव से देखते रहना, इसे स्वीकार करना, इसे प्रवाहित होने देना। सावधान रहना, जागरूक रहना, परंतु भयभीत मत होना। यह सब उस बड़े परिवर्तन का एक हिस्सा है जिससे तुम गुजर रहे हो। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर तुम्हें ध्यान देना है, लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, इस वक्त तुम्हें भटकाने की, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। तुम्हारे आसपास बहुत सारी नकारात्मकता है जो जानबूझकर तुम्हारी ओर फेंकी जा रही है। कुछ लोग तुम्हें लेकर, तुम्हारी सफलताओं को लेकर, तुम्हारे बढ़ते प्रभाव को लेकर बहुत जलन में हैं, अत्यंत ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं। वे स्वयं को तुम्हारे सामने बहुत छोटा, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी असुरक्षा की भावना के कारण वे तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, तुम्हारी एकाग्रता को भंग करना चाहते हैं। मैं बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे आसपास मंडराती हुई देख रहा हूँ। यह सब कोई नई बात नहीं है, यह काफी वक्त से, एक लंबे अरसे से चल रहा है। कभी यह प्रत्यक्ष होता है, कभी अप्रत्यक्ष, कभी सूक्ष्म, कभी स्थूल। तुम्हें बस थोड़ा और सतर्क रहना है, अपनी छठी इंद्री पर विश्वास करना है और किसी भी ऐसी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी है जो तुम्हें कमजोर करे या तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगाए। दोस्तों, जो भी यह संदेश सुन रहा है, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं है। बार बार विभिन्न माध्यमों से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना है। क्रिया को पूरा करोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। याद रखो बच्चे, तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने सपनों को पूरा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। तुम बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। अब यह समय है जब तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, जब तुमने यह निर्णय लिया है कि तुम अपने जीवन को बदलोगे, तो अब इसे पूरे मन और आत्मा के साथ निभाना होगा। जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और सामर्थ्य है जो इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती है। तुम्हें अपने मन में यह विश्वास करना
होगा कि तुम अपने कर्मों और प्रयासों से अपना जीवन सुधार सकते हो। तुम्हारे पूर्वजों ने जो कुछ भी अनुभव किया, वह सब अब तुम्हारे भीतर है। उनके अनुभव, उनकी गलतियां और उनकी सफलताएं सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हें इन सब को समझना होगा और इससे सीखना होगा। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन अपने आप से एक वादा करो कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करोगे।